साथियों नमस्कार। साथियों, फूलबाग पर हम अभी मौजूद हैं और मैं चाहूँगा दिखा दें आप कि गांधी प्रतिमा के नीचे हम बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि क्यों यहाँ पर हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे एक पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भैया हैं गजेंद्र इंगले जी, जो कि धरना दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं उनके हाथों में एक तस्वीर है, न्याय की देवी की तस्वीर है, जो कि बीते दिन ही परिवर्तित हुई है, जिसमें से आँखों पर से पट्टी हटा दी गई है और तलवार जो हाथ में देवी ने पकड़ी थी उनकी जगह संविधान उनके हाथ में थमा दिया गया है। लेकिन तस्वीर, मूर्ति जरूर बदल गई है लेकिन तस्वीर नहीं बदली है और स्थिति बहुत ही ख़राब है। कोई बात है जिसको लेकर वो नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं से जानेंगे भैया क्या मजबूरी है कि इस तरह से गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठना पड़ रहा है और साथ में पत्रकार साथियों को बैठना पड़ रहा है। जी देखिए, नाराज़ नहीं हूँ लेकिन मन आहत ज़रूर है जिस तरह से न्याय व्यवस्था चल रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया और मेरा धरना या प्रदर्शन जो चल रहा है, मैंने नाम ही दिया है कि न्यायालयीन अराजकता के विरुद्ध सत्याग्रह। तो जो पहले तो मैं आपको बता दूँ मेरे साथ जो घटना हुई, तो 14 सितंबर को मेरी तारीख थी एक मामले में जिसमें मैं फरियादी हूँ और सामने आरोपी पक्ष की तरफ से बोला जा रहा है कि आप राजीनामा कर लें। और मेरा केवल इतना ही निवेदन था माननीय जज साहब से कि भाई आरोपी को बुला लें तो और उससे आश्वस्त करा दें कि मेरे को बाहर सुरक्षा का कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन आरोपी का जो वकील है नरेश शर्मा, वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, मुझसे अभद्रता करते हैं, वहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं। कोर्ट रूम में इतना भयावह दृश्य, इस तरह का घटनाक्रम, एक पक्षकार के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार। उसके बाद में उनके साथ में वहाँ के कोर्ट रजिस्ट्रार और एक एडीजे साहब भी आते हैं, वो मुझसे पूरा घटनाक्रम पूछते हैं और मुझे आश्वस्त करते हैं कि नहीं, पक्षकारों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस घटना को हम रिकॉर्ड पर लेंगे और रिकॉर्ड पर लेने के साथ कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या देखता हूँ, जब मैंने ऑर्डर शीट निकलवाई तो आज मैं देखता हूँ कि ऑर्डर शीट में उस घटना का कोई जिक्र ही नहीं है। पूरी की पूरी घटना, पूरे के पूरे सबूत साफ कर दिए गए और ये सब कुछ हो रहा है न्यायालय कोर्ट रूम के अंदर। तो एक व्यक्ति जिसके साथ अन्याय होता है वो अंतिम विकल्प के रूप में न्यायालय की तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है, और जब न्यायालय में ही अन्याय हो और उस पर इस तरह की स्थिति बने तो एक आम नागरिक किस पे विश्वास करेगा? ये मेरे बड़ा एक ज्वलंत प्रश्न है। तो तब आपने मतलब विश्वास कर लिया कि जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं आ जाएगा रिकॉर्ड में, इसलिए आपने बाहर भी कोई कार्रवाई कराई थी या नहीं कराई थी उस समय? बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ न्यायालय से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। जब आपका किसी और एजेंसी से अन्याय होता है, पुलिस से अन्याय होता है, प्रशासन से अन्याय होता है, तब भी आप न्यायालय पे पहुँचते हैं। तो मुझे तो स्वयं न्यायालय कह रहा है कि आपके संग जो घटना हुई है उसको हम रिकॉर्ड पे लेके कार्रवाई करेंगे। तो मुझे किसी भी बाहर एजेंसी को कोई कार्रवाई के लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो मैं तो उनके भरोसे बैठा हुआ था। लेकिन जिस तरीके से अब ये जब मैं देख रहा हूँ कि घटना ही पूरी साफ कर दी, तो इससे मन बहुत आहत है और एक न्यायालयीन प्रक्रिया पे मेरा जो विश्वास है वो कहीं डगमगा रहा है। और ये मेरा व्यक्तिगत एक समस्या नहीं है। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ तो न्यायालय में हालत यही है कि कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है, पक्षकारों को परेशान होना पड़ रहा है। न्याय प्रक्रिया निचले स्तर पे कोर्ट में इस तरह से है कि आदमी को सज़ा से पहले ही सज़ा मिल रही है, चाहे आरोपी हो चाहे फरियादी हो। यहाँ मेरा केवल यही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले और जो निचली अदालत में इस तरह की अराजकता व्याप्त है उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई करे, जिससे कि न्याय एक आम देश के नागरिक के लिए सरल और सहज हो पाए। कब तक आपका ये धरना है? धरना देखिए आज सांकेतिक है कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, यही चाहते हैं? बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और आगे इस तरह की पुनरावृत्ति किसी भी पक्षकार के साथ न हो। पक्षकार के लिए कोर्ट की प्रक्रिया सुगम और सहज होनी चाहिए जितना हो सके, और भी कई मुद्दों पर। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर निचली अदालतों को जो है वो डायरेक्शंस दे सकते हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ जो हो गया वो बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय न्यायिक व्यवस्था पर। क्योंकि एक आम आदमी के संग जब अपराध होता है तो वो जिस उम्मीद से देख रहा है, मेरा आज विश्वास डगमगा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था सुधरे और आज जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, अनुच्छेद 14 जो है हमारा संविधान का, वो कहता है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। तो भाई समानता का अधिकार है तो एक आम नागरिक को वो अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है।
साथियों, आपको बता दें कि सीधा सीधा इनकी नाराज़गी है और हम आए दिन देखते हैं कि किस तरह से पुलिस थानों में फरियादियों के साथ अभद्रता की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब सब जगह से व्यक्ति हार जाता है तो लास्ट में कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, लेकिन अब कोर्ट में ही ऐसा हो रहा है कि जो फरियादी हैं, जो पक्षकार हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं मारपीट जैसी घटनाएं होने पर मजबूर हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और इसी को देखते हुए यहाँ पर धरना देने पर ये मजबूर हैं और संज्ञान लेने का कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। लगातार इस घटना पर हम बने रहेंगे और आपको आगे क्या होता है वो भी बताएंगे।